हाय एवरीवन, अगर आप भी बगैर गलती किए इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये 14 इंग्लिश वर्ड्स लाजमी सीख लीजिए, क्योंकि इन अल्फाज को अक्सर गलत इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैंने कई बार देखा है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इन वर्ड्स को लेकर गलती कर जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कौन से 14 वर्ड्स हैं जिन्होंने सबको कर रखा है परेशान। Hey everyone, my name is Asim and you are listening to me on Vocabulary YouTube channel. Please consider subscribing our YouTube channel for more English learning videos. Let's get going. दोस्तों, आइंदा आपने ब्यूटीफुल वर्ड लड़कों के लिए, आदमियों के लिए यूज़ नहीं करना। ब्यूटीफुल का मतलब है खूबसूरत, और इसको हम यूज़ करेंगे लड़कियों के लिए, औरतों के लिए और चीज़ों के लिए। राइट? आपने कभी भी आइंदा इसको मर्दों के लिए, मैन के लिए यूज़ नहीं करना। आप मैन के लिए वर्ड यूज़ करेंगे हैंडसम। राइट? क्या यूज़ करेंगे? हैंडसम। हैंडसम इसका मतलब भी है खूबसूरत, हसीनो जमील, लेकिन ये पर्टिकुलरली यूज़ होगा मर्दों के लिए। ओके दोस्तों, मुझे लगता है कि दैन एंड दैन को सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है, यानी गलत यूज़ किया जाता है। दैन एंड दैन। पहले तो इसको प्रोनाउंस कैसे करना है वो क्लियर कर लीजिए। इसको आप बोलेंगे दैन एंड दैन। ओके, इसको हम यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए, दो चीज़ों का मुआवजा करने के लिए कि एक चीज़ दूसरी से किस तरह से मुख्तलिफ है। तो इसके लिए उर्दू में हम वर्ड यूज़ करते हैं से। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज लैपटॉप इज़ फास्टर देन माइन। उसका लैपटॉप मेरे लैपटॉप से तेज़ है। ओके, देन कैसे यूज़ होगा? इसका उर्दू में मतलब है फिर या तब। तो बेसिकली टाइम के लिहाज से हम फिर या तब कह रहे हैं। ओके, या एक तरह से टाइम के लिए एक शर्त रख रहे हैं कि पहले ये होगा, ओके, और फिर कोई दूसरी चीज़ होगी। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस में देख लेते हैं। फिनिश योर होमवर्क, पहले काम होगा, होमवर्क होगा, देन वील प्ले गेम, फिर हम गेम खेलेंगे। तो दोस्तों, मज़ीद थोड़ा सा ग्रामेटिकली मैं आपको बताता चलूँ कि दैन एक कंजंक्शन है, या इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रपोजिशन के तौर पर। ठीक है, यहाँ हमने जो सेंटेंस बनाया है ये प्रपोजिशन के तौर पर बनाया है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये प्योरली एक एडवर्ब है। राइट? ओके, सो एडवर्ब एंड प्रपोजिशन या कंजंक्शन कह लीजिए। देन को आमतौर पर एक तरह से क्वेश्चन मार्क के साथ भी यूज़ किया जा रहा होता है, यानी सवालिया अंदाज में। कैसे? आपको कोई स्टोरी बता रहा हो, कोई वाक़या बता रहा हो, तो स्टेप बाय स्टेप वो चलता जा रहा है, और जब वो रुके तो आप उससे पूछ सकते हैं दैन, फिर तो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी। तो इस पेयर को लेकर भी अक्सर दोस्त रहते हैं कंफ्यूज्ड। तो आइए इसको भी ज़रा बेहतर तरह से सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, लैंड का मतलब होता है उधार देना। ठीक है, और बोरो का मतलब होता है उधार लेना। राइट? अब इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है हमने, उसको ज़रा अगर हम बेहतर तरह से सीख लेंगे तो सारी कन्फ्यूजन वहीं पर क्लियर हो जाएगी। ओके, देखिए जी, ये हमारे पास एक बंदा है, कैरेक्टर है। ठीक है, और इसको हमने उधार देना है और इससे लेना है। ओके, तो हमारे पास सेंटेंस है, ए शख्स कह रहा है इसको कि मुझे क्या 1000 रुपये उधार दे सकते हैं। उधार देना, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है लैंड। कैन यू लैंड मी 1000 रुपीज़ प्लीज़? तो ए इससे उधार मांग रहा है। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से उधार लेने के लिए बी भी इससे कह रहा है, वो कैसे कहेगा? कैन आई बोरो? यानी अब ये कह रहा है कि क्या मैं उधार ले सकता हूँ। इसने बोला क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं, तो इसने यूज़ किया लैंड। कैन यू लैंड? ठीक है, ओके। और ये कह रहा है कि कैन आई बोरो? क्या मैं उधार ले सकता हूँ आपसे। ओके, कैन आई बोरो 2000 रुपीज़ फॉर अ मंथ प्लीज़?
क्या मैं आपसे 2,000 रुपये एक माह के लिए ले सकता हूँ? जी, अब इसका जवाब देखें कैसे आता है। जिस शख्स ने लैंड का वर्ड यूज़ करके इसे उधार मांगा, ये अब उसको जवाब देगा यस आई कैन लैंड 1,000 रुपीज़। ठीक है, 1,000 रुपीज़ टू यू। ऑलराइट, अब जिसने बोरो का वर्ड यूज़ करके इससे उधार मांगा, उसको देखते हैं कि ये कैसे रिप्लाई करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इसने कहा कैन आई बोरो, तो जवाब में आएगा यस यू कैन बोरो 2,000 रुपीज़। आप 2,000 रुपये उधार ले सकते हैं। और इसको भी कह दिया कि यस आई कैन गिव यू, मतलब मैं आपको उधार दे सकता हूँ। तो उधार देना लैंड और उधार लेना बोरो। ओके दोस्तों, एक और बहुत ही कंफ्यूजिंग सा पेयर है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। रिमाइंड एंड रिमेंबर। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। कोई चीज़ है, निशानी है जो आपको किसी की याद दिला सकती है। इसी तरह से हम सेल फ़ोन पर रिमाइंडर सेट करते हैं जो आपको किसी चीज़ की याद दिलाता है। सिमिलरली आप किसी शख्स को कह सकते हैं कि मुझे याद दिलाना कोई काम करने के लिए, राइट। सो याद दिलाना के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं रिमाइंड, रिमाइंड। और याद रखना, कोई चीज़ आपके जहन में है, आपको याद है, तो इसका मतलब है कि आपने वो रिमेंबर कर रखी है, याद कर रखी है, राइट। ओके, अब ज़रा सेंटेंसेस से मज़ीद अच्छी तरह से सीख लेते हैं। देखिए, पहला हमारे पास रिमाइंड को लेकर सेंटेंस है रिमाइंड मी टू कॉल हर, रिमाइंड मी टू कॉल हर। उसे कॉल करने के लिए मुझे याद दिलाना। अच्छा, कोई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉच है, जो कि आपको किसी की याद दिलाती है, तो आप कह सकते हैं इट रिमाइंड्स मी ऑफ हर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ हर। ओके, रिमेंबर के सेंटेंसेस क्या हैं? आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, मुझे अपना बचपन याद है। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूर एंड यू आर, यूर एंड यू आर। यूर का मतलब है आपका। सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम योर कॉलेज स्टूडेंट, आई एम योर कॉलेज स्टूडेंट, मैं आपका कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है। यू आर, आप हैं। इसको यू आर की कॉन्ट्रैक्शन बनाकर लिखा गया है, ठीक है। यू आर को बना दिया यू आर। आमतौर पर कुछ दोस्त यू आर को यू आर वेलकम कह रहे होते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये यू आर वेलकम है, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। तो आपने इसको एग्जैक्टली यू आर करके नहीं बोलना, थोड़ा सा लंबा खींचना है, ना ही इतना लंबा और ना ही इतना छोटा। तो आप कैसे बोलेंगे? यू आर, यू आर, यू आर वेलकम। आई थिंक यू आर बिजी, आई थिंक यू आर बिजी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है देयर, जिसका मतलब है वहाँ, उधर। और दूसरा है देयर, उनका, ज़्यादा लोगों का। दे की पोसेशन है देयर, ठीक है। ओके, सेंटेंस क्या है जी? We'll be there within 2 minutes, हम 2 मिनट में वहाँ होंगे, ठीक है। तो ये देयर हो गया। और दूसरा क्या वर्ड है जी? Their new house is beautiful, उनका नया घर बहुत खूबसूरत है। Their new house is beautiful। जी दोस्तों, फाइंड और सर्च का क्या डिफरेंस है, ज़रा ये देख लेते हैं जी। सर्च का मतलब है तलाश करना, किस तरह की चीज़ तलाश करना जो मिसिंग हो, ठीक है। मिसिंग चीज़ को तलाश करना, हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सर्च। एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं आई एम सर्चिंग फॉर माई फ़ोन, आई एम सर्चिंग फॉर माई फ़ोन, मैं अपना फ़ोन तलाश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पर वर्ड
सर्च के साथ साथ फॉर भी यूज़ किया है हमने, ठीक है। हिज हाउस इज़ बीइंग सर्च्ड, उसके घर की तलाशी ली जा रही है, उसके घर में कोई भी ख़ास चीज़ है जिसको ढूंढा जा रहा है। ओके, सो हिज हाउस इज़ बीइंग सर्च्ड। इसी तरह से दोस्तों अगर हम फाइंड की बात करें तो फाइंड के 3 मतलब हैं, ढूंढना, निकालना एंड मिलना। ओके, अब इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है ज़रा वो देख लेते हैं। आई फाउंड अ सिम ऑन द रोड, मुझे रोड पर एक सिम मिली, तो मिलना। जब भी मिलना के मानों में इसको यूज़ किया जाएगा तो मोस्टली वर्ड यूज़ होगा फाउंड। फाइंड की सेकंड फॉर्म होगी फाउंड एंड थर्ड फॉर्म भी होगी फाउंड, राइट। जबकि सर्च की सेकंड फॉर्म ईडी के साथ बनेगी और थर्ड फॉर्म भी ईडी के साथ बनेगी, सर्च्ड, सर्च्ड। ओके, सर्च्ड, सर्च्ड, इसको यानी डी को बहुत ज़्यादा बड़ा करके आपने नहीं बोलना। ये जब डी यू एंड हो रहा होता है तो आप इसको टी का साउंड देते हैं, सर्च्ड, सर्च्ड। ओके, आई फाउंड अ सिम ऑन द रोड, यू विल फाइंड द कीज देयर। आप किसी को बता रहे हैं कोई ख़ास जगह जहाँ पर उसको कीज़ मिल जाएंगी, राइट। तो मिलना, फ्यूचर के हवाले से हमने विल का वर्ड यूज़ किया है, यू विल फाइंड द कीज़ देयर। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, निकालना, ठीक है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में यूज़ होता है फाइंड, जिसका मतलब होता है निकालना। इसी तरह से हम कहते हैं फाइंड द सॉल्यूशन, जिसका मतलब हो गया कि हल निकालें, इसको हल करें। दोस्तों फाइंड का एक और यूज़ है, आमतौर पर कंप्यूटर में यूज़ होता है फाइंड, यानी कोई ख़ास वर्ड है, कोई ख़ास सेंटेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैसेज एक वर्ड है, ठीक है, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं, कंट्रोल F करके हम फाइंड करते हैं कंप्यूटर पर, और इसी तरह से मोबाइल पर भी हम कोई ख़ास वर्ड, कोई ख़ास लाइन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चांसेस होते हैं कि उसमें हमें मिल जाएगी, राइट। हम एफ़र्ट करवाते हैं कंप्यूटर से। ओके, सो दोस्तों ये था फाइंड और सर्च। जी, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी इस शॉर्ट लेसन में। दिस इज़ इट फॉर टुडे, वी विल बी टॉकिंग द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।